हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस साइज। टुडेज टॉपिक इज़ मार्केंशिया। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स। और ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने इसकी एक क्लास देखी थी, हिपैटिकोप्सिडा। उसी का एक ऑर्डर था मार्केंशियल्स, और उसी का मेंबर था मार्केंशिया। तो आज मार्केंशिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। डिवीजन क्या है? ब्रायोफाइटा। क्लास क्या है? हिपैटिकोप्सिडा, जिसे क्या लीवर वर्ड्स भी बोला जाता है। ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली मार्केंशिएसी और जीनस मार्केंशिया, और जो स्पीशीज हम पढ़ रहे हैं वो है पोलीमोर्फा। मार्केंशिया पोलीमोर्फा। नेक्स्ट इज अकरेंस। It includes about 65 species distributed all over the world. मार्केंशिया के कितने स्पीशीज प्रेजेंट है? 65 स्पीशीज। इंडिया में कितने रिपोर्ट किए गए हैं? 11 स्पीशीज। जो सारे के सारे मार्केंशिया के स्पीशीज होते हैं वो कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। और कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी प्रेजेंट हो और छाया हो, तो मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। डैम्प सॉइल, मॉइस्ट रॉक्स, बैंक ऑफ स्ट्रीम एंड डैम्प बर्न सॉइल पे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। मार्केंशिया का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है? फर्स्ट इज इसका एक्सटर्नल फीचर्स, कि एक्सटर्नल दिखने में कैसा दिखाई देता है ये। इसका जो थैलस होता है वो लार्ज होता है और कितनी हाइट अटेन कर सकता है? 10 सेंटीमीटर की हाइट। प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, तो जो इसका थैलस है वो ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करता है। इसे क्या बोला जाता है? प्रोस्ट्रेट। ये थैलस है मार्केंशिया का। फ्लैट होता है ये, फ्लैट इसका थैलस। डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है? एक ये ऊपर वाला सरफेस है, ये कैसा है? डोर्सल। और जो नीचे सरफेस प्रेजेंट रहेगा, इसका नीचे वाला पार्ट, वो क्या है? वेंट्रल। जैसे लीफ में प्रेजेंट रहता है, लीफ का ये ऊपर वाला सरफेस कैसा है? डोर्सल। और इसके नीचे वाला सरफेस कैसा होता है? वेंट्रल। वैसे ही मार्केंशिया के थैलस में है डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है? डोर्सी वेंट्रल। और फ्लैशी, थोड़ा फ्लैशी होता है इसका थैलस। कलर कैसा होता है? डार्क ग्रीन इन कलर। और डाइकोटोमसली ब्रांच। डाइकोटोमसली ब्रांच का मतलब क्या होता है? जो थैलस है इसमें 2 ब्रांचिंग होती है। मतलब डाइकोटोमसली ब्रांचिंग, एक सिंगल चीज़ 2 में डिवाइड हो जाए ऐसे, इसे क्या बोलते हैं? डाइकोटोमसली ब्रांचेस। और इसका थैलस भी कैसा होता है? एक सिंगल जाके 2 में डिवाइड हो रहा है। ये क्या है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग। फिर आता है इसका डोर्सल सरफेस। 2 सरफेस है ना, एक डोर्सल एक वेंट्रल है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस। जो डोर्सल सरफेस है उस पर क्या क्या प्रेजेंट रहता है? एक मिड रिप प्रेजेंट रहती है, ये मिड रिप, प्रोमिनेंट मिडरिब। और इसे क्या बोला जाता है? मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फरो। या तो मिडरिब बोलेंगे, या मीडियन डोर्सल ग्रूव, या मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फरो, विच डीपन्स एट द अपेक्स। अपेक्स पे जाते जाते क्या हो जाती है? डीपन हो जाती है। एंड एपिकल नोच वेयर द ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड। क्या फॉर्म करती है? एक एपिकल नोच फॉर्म करती है जहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट सिचुएटेड होता है। जैसे ये थैलस है, मिडरिब यहाँ से गई और जाते जाते कहाँ पहुँच जाती है? यहाँ तक। और इसे क्या बोला जा रहा है? एपिकल नोच। ये एपिकल नोच है। और यहाँ से ये थैलस क्या करता है? ग्रो करता है। ये एक मिडरिब है और यहाँ पे कहाँ पहुँच गई? एपिकल नोच पे। यहाँ से थैलस की क्या होती है? ग्रोथ होती है। और क्या प्रेजेंट रहता है डोर्सल सरफेस के ऊपर? डायमंड शेप पॉलीगोनल एरियाज प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या डिनोट करते हैं यहाँ पे? एयर चैम्बर्स। तो डोर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? एयर चैम्बर्स, जो किस में काम आते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। और क्या प्रेजेंट रहता है? डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? एयर पोर्स बोला जाता है। और कप लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा सा इनका स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें जैमा कप बोला जाता है। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, जैमे। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और जो जैमा कप है वो कहाँ पे मतलब प्रेजेंट होता है, बोर्न अलोंग मिडरिब, जो ये मिडरिब है आपको दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ही जैमा कप प्रेजेंट है। देखो हर जगह मिडरिब पे ही प्रेजेंट है। और क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन कहाँ पे ग्रो होते हैं, नियर एपिकल नोच, जो ये एपिकल नोच है यहाँ से सेक्स ऑर्गन ग्रो करते हैं, ऐसे एपिकल नोच से। और किस पे, इन स्पेशल अपराइट ब्रांचेस अटैच टू डोर्सल सरफेस। ये जो ब्रांचेस है ये क्या है, स्पेशल ब्रांचेस। और इसके ऊपर ये ऊपर क्या है, ये सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। एंथ्रीडियोफोर्स, एंथ्रीडिया, अगर ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर है, तो इसके ऊपर क्या लगेंगे, एंथ्रीडिया। फोर का मतलब क्या होता है, स्टॉक। एंथ्रीडियोफोर जिसके ऊपर एंथ्रीडिया लगे हुए हैं, आर्कीगोनियोफोर जिसके ऊपर आर्कीगोनिया लगे हुए हैं। ये क्या थे, इसके सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट है वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस पे क्या क्या प्रेजेंट रहता है, एक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल ग्रुव प्रेजेंट रहती है, ये ठीक है। उसके बाद क्या प्रेजेंट रहते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। राइजोइड्स कैसे कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड, ठीक है। स्मूथ वॉल कैसे होते हैं, सिंपल इलोंगेटेड सेल्स विद देयर इनर वॉल स्मूथ। ये आपको दिख रही है, जो इसके अंदर वाली वॉल है ये कैसे एकदम स्मूथ है, ठीक है। ये क्या होते हैं, लिविंग सेल्स के बने हुए होते हैं। कलरलेस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इनके अंदर। और इनका काम क्या होता है, प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स करना और वाटर का एब्जॉर्प्शन और सॉइल सॉल्यूट्स का एब्जॉर्प्शन। कैसे, स्मूथ वॉल को स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इनकी इनर वाली वॉल होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है, इसलिए ये स्मूथ वॉल्ड है। ट्यूबरकुलेटेड को ट्यूबरकुलेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इनकी इनर वॉल है उस पर कुछ ये देखो पैग लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स के बने हैं और क्या पैग लाइक इन ग्रोथ है इन देयर इनर वॉल, जिसे ट्यूबर सेल्स कहते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। स्टार्टिंग में तो ये लिविंग होते हैं, बट मैच्योरिटी के टाइम पे जो प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर प्रेजेंट होती है वो कैसी हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये मैच्योरिटी के टाइम पे डेड हो जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये मॉइस्चर को रिटेन करते हैं वेंट्रल सरफेस पे एंड कैरी वाटर टू ऑल एब्जॉर्प्टिव पार्ट्स, और वाटर को कैरी करते हैं जहाँ जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, राइजोइड्स के साथ साथ वेंट्रल सरफेस पे और क्या प्रेजेंट रहते हैं, ये देखो राइजोइड्स दिखाई थे यहाँ पे, दो टाइप के हैं ये राइजोइड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेजेंट रहते हैं पूरा, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड। उसके बाद स्केल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे, और अंदर ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी स्केल्स ही हैं, यहाँ भी स्केल्स, यहाँ भी स्केल्स, और ये वाले भी स्केल्स। तो जो बाहर वाले स्केल्स होते हैं उनको बोलते हैं अपेंडिकुलेट स्केल, और जो अंदर वाले स्केल्स हैं वो क्या है, अपेंडिकुलेट स्केल, और जो बाहर वाले स्केल्स हैं वो कैसे हैं, लिगुलेट स्केल। तो दो टाइप के ही स्केल प्रेजेंट होते हैं, कौन से, अपेंडिकुलेट और लिगुलेट। कैसे प्रेजेंट रहते हैं, 2 या 4 की रोज में प्रेजेंट रहते हैं मिड रिब के साइड में। जो अपेंडिकुलेट स्केल होते हैं ये कहाँ है, इनर रो, जैसे ये थैलस है तो अंदर के साइड जो प्रेजेंट रहेंगे, अंदर के साइड वो कैसे, अपेंडिकुलेट स्केल। और लिगुलेट स्केल क्या होते हैं, ये थैलस है, अंदर के साइड कैसे थे, अपेंडिकुलेट, और यहाँ बाहर के साइड जो प्रेजेंट रहेंगे वो कैसे हैं, लिगुलेट स्केल। कैसे होते हैं ये अपेंडिकुलेट वाले, लार्ज होते हैं और वेज शेप, यहाँ पे देखो एक प्रोजेक्शन सा दिखाई दे रहा है, ये वेज के जैसा शेप है, इसलिए ये वेज शेप है। ये कैसे हैं, सिंपल है, स्मॉल और टंग शेप है, कैसे हैं, टंग शेप के होते हैं लिगुलेट स्केल। जो ये स्केल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, मेम्ब्रेनस और प्लेट लाइक, और 1 लेयर थिक, जो थिक होती है एक ही सेल्स के बने हुए हैं, 1 लेयर थिक। और कैसा कलर होता है इनका, पर्पलिश इन कलर। राइजोइड्स कैसे थे, ग्रीन, थैलस भी पूरा कैसा था, डार्क ग्रीन, और स्केल्स कैसे हैं, पर्पलिश इन कलर। थैंक यू सो मच, यही था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मार्केंशिया।